देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन मन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं नीरज कुमार सिन्हा आपके सामने आया हूं RSPN न्यूज स्पष्ट मंतव्य खरी बात में। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज स्वतंत्रता दिवस के 74वें दिवस की हार्दिक खुशी में हम सम्मिलित हुए हैं एक NGO के साथ जिसका नाम है पहल। आज पहल के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया है। ये झंडोत्तोलन देश के उन सभी नागरिकों को, उन सभी देशवासियों को बधाई हो जो यहाँ नहीं भी हैं, उनको भी इस झंडोत्तोलन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पहल ने किया है, जिसमें कोरोना वायरस आज जो महामारी से देश जूझ रहा है, इस महामारी में भी पहल ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सा ऐसा पहल किया है जिसके बारे में हम आज चर्चा भी करेंगे और कुछ जानकारी भी लेंगे कि पहल ने इस महामारी में किस प्रकार से कोरोना में देश का साथ दिया है। पहल के कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जिनसे हम मुलाकात भी करेंगे। आइए हम सबसे पहले मिलते हैं पहल के महासचिव श्री दिलीप ठाकुर जी से, उनसे कुछ बात करेंगे। आइए मेरे साथ। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। आप हमें बताइए कि आपका जो NGO है ये किस प्रकार से काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है? ये असल में है क्या, ये NGO केवल कहने के लिए एक सिंपल सा NGO नहीं है। ये आपको जितनी भी परेशानियां हैं लोगों को, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, गरीब लोगों को, जो हमारे किसान हैं उनसे संबंधित जो कोई भी परेशानियां हो, इन सारे परेशानियों का हम लोग निदान करते हैं। यहाँ कल्याण विभाग से, समाज कल्याण विभाग, लगभग वन विभाग, तो जहाँ कहीं भी हम लोगों को उस तरह की परेशानी लगती है, जो हम लोगों को वहाँ पे जा कर के लोगों के बीच में अवेयरनेस करना चाहिए, लाना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मार्च 2020 के बाद से, ये कोविड-19 के बाद ये हाल हो गया, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोगों को और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ICAR और साथ साथ WHO उसका एक कुछ दिया गया हुआ है, नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सबके लिए मान्य है, हम लोगों के लिए भी मान्य है। तो इस परिस्थिति में भी पूर्व में जो हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो सारा पब्लिक डोमेन में है। आज के दिन में हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं ये भी हमारे और आपके बीच में है। इस संस्था के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्य होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा या मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं, कैंप हैं, उनका प्रभारी हमारे ब्रजेश शर्मा जी हैं। इनके माध्यम से जो कुछ भी हमको भी कहा जाता है वही काम मैं भी करता हूं, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित सारे काम इन्हीं के प्रभार में है। सरकार के तरफ से आपको क्या योगदान मिला है? आपकी संस्था को जो ये कोरोना महामारी जो है, ठीक है, इसके प्रति सरकार के द्वारा सरकार के तरफ से हम लोगों को अवेयरनेस के लिए बीच में बुलाया गया था और यहाँ पे सिविल सर्जन थे, साथ साथ रांची में DC साहब थे, DDC साहब थे, साथ साथ
चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया गया था, बन्ना गुप्ता जी माननीय मंत्री वो भी थे। तो उसमें बताया गया था जो कि क्या क्या करना है अवेयरनेस के लिए। किस तरह से आपने इसको पूरा किया? हम लोगों ने इसमें सबसे बड़ी बात है जो लोगों को मास्क पहनाने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेरित किया लोगों को, जो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम जो वो नॉर्म्स जो WHO का है जो कि 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में आपकी दूरी होनी चाहिए, उसको हम लोगों ने भी ध्यान दिया। साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कोविड का टेस्ट करवाना है, कुछ सिम्टम्स लग रहा है जो कि उनके पास उनको ये हो गया है, कोविड का है प्रॉब्लम, तो उनके लिए हम लोगों ने फिर यहाँ से सिविल सर्जन को या डायरेक्टर रिम्स को उनसे भी संपर्क करके कोविड टेस्ट भी करवाया। साथ साथ उसमें से जिनका भी पॉजिटिव आया तो कोविड सेंटर जहाँ जहाँ पे रांची में है, आज के दिन में लगभग मेरे समझ से 40 कोविड सेंटर हैं रांची में। उस 40 कोविड सेंटर में शुरू में तो और भी नहीं था, रिम्स था, उसके बाद आपको सदर हॉस्पिटल था और साथ साथ आपको एक रांची यूनिवर्सिटी खोला गया है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव जिनका होता है तो हम लोगों की यही एक सबसे बड़ी हम लोगों की जिम्मेदारी ये रहती है जो DC साहब से कांटेक्ट करके संपर्क करके उसको कोविड सेंटर में एडमिट करवाना, और उसके साथ सिविल सर्जन साहब जो हैं वहाँ जो सुविधा है डॉक्टर का, नर्सिंग का, जो कोई भी व्यवस्था होना चाहिए वो सिविल सर्जन साहब से मिल करके हम लोगों ने वहाँ पे देने का ये प्रयास किया है। ये केवल रांची में ही नहीं, लातेहार में भी, चतरा में भी, साथ साथ आपको रामगढ़ में भी, इन एरिया में भी हम लोगों ने जहाँ पर जो कोई भी हमारे नॉलेज में आया उसको मैंने काफ़ी हेल्प किया। और जहाँ तक रांची एरिया में जितने भी हैं इस तरह के, वो सारे हमारे श्री ब्रजेश शर्मा जी जो यहाँ के कैंप इंचार्ज हैं पहल सेवा का। आपकी पहल ने जो ये अभियान चलाया कोरोना को लेकर, तो ऐसे भी मरीजों की आपकी मुलाकात हुई होगी या मिले होंगे, ठीक है? पॉजिटिव केसेस कितने लगभग मिले आपको? लगभग 30 से 32 पॉजिटिव केसेस मेरे सामने में आए। मेरे पास में जिनसे मैं डायरेक्ट संपर्क नहीं भी कर सका तो उन्होंने मेरे पास में कोई ना कोई माध्यम से मेरे पास में अप्रोच किया, और उनके लिए मैंने प्रशासन से लेकर के और सिविल सर्जन तक कुछ ऐसा केस हुआ जिसमें कि पेशेंट को उसके घर से पिक नहीं किया जा रहा था, उठाया नहीं जा रहा था, तो उसके लिए बन्ना गुप्ता जी को भी मैंने स्पेशली फ़ोन करके बोला और उनके द्वारा इस पर काफ़ी संतोषजनक काम किया गया। और बन्ना गुप्ता जी ने ये भी मेरे को कहा स्पेशली जो कि इस तरह की अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप हमसे बोलें, जिससे कि मैं इस काम में आगे अग्रसर हो करके आपका काम जल्दी से जल्दी करवा दूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। जी, हमारे साथ थे पहल संस्था के सचिव श्री दिलीप ठाकुर जी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कोरोना की इस महामारी में उन्होंने एक कोरोना वॉरियर्स की एक टीम को गठित किया और उस टीम के द्वारा लोगों को मदद, सहायता किस प्रकार से उन्होंने दिया। 30 से 35 आदमी के आसपास इनके सर्वे के अनुसार कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए, उनका इलाज करवाया गया। मैं पहल संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने देश के हित के लिए एक अभियान चलाया और उस अभियान को साकार भी बनाया। पहल संस्था के द्वारा जिन कोरोना वॉरियर्स का गठन किया गया था, आज हमारे साथ मौजूद हैं कोरोना वॉरियर्स के टीम लीडर श्री ब्रजेश जी। आइए हम उनसे भी मुलाकात करते हैं और कोरोना वॉरियर्स टीम के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब आपने ये अभियान चलाया, कोरोना अभियान चलाया, तो जो टीम का गठन किया उसका नेतृत्व आपने किस प्रकार किया? बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। जब कोरोना वायरस शुरुआत में हुआ तो मन में तो बड़ा भयावह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का उस प्रेरणा मिला कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, भागवत का सार है, युद्ध ही तो योद्धा का प्रमाण है।
तो डर तो मन में लगता था निश्चित रूप से, लेकिन ये राष्ट्र समाज और देश के लिए काम करना था, अपने आप उससे बच के काम करना था। तो जब हमने काम प्रारंभ किया तो हमारे साथ समाज के लोगों ने भी काफ़ी मदद किया। उसमें हमारे अपने अभिभावक माननीय श्रीमान अशोक दुबे जी, मिथिलेश जी, निरंजन जी, मीना कुमारी, सुमन जी, कलावती जी, इन सबों ने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चला और हम सबों ने इसे बड़े पैमाने पर रूप दिया। जब से प्रथम चरण का लॉकडाउन हुआ उससे अभी तक निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। किस किस गांव में आपने सर्वे किया? हमने तो रांची से लेकर के आपका मांडर, चान्हो, बिजुपाड़ा, सिमडेगा, आपका कोलेवीरा, बेड़ो और ख़ास करके जिस क्षेत्र पर अभी आप ये जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने आपका पिर्रा, तिगरा, बाजपुर, एड़चोरो, बरसा, लादा, हेहल, तिगरा। कहीं पे कोई परेशानी किसी प्रकार का? कोई परेशानी नहीं हुआ, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया और उन लोग का सहयोग इस प्रकार से मिला कि कर्म में बटे हुए पर मूल मर्म एक है, राष्ट्रभक्ति ही हमारा एकमात्र धर्म है। देश के नाम कोई संदेश देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर इस प्रकार का आफत आएगा तो निश्चित रूप से हम सब कदम से कदम मिला चलेंगे। और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है, अनंत है, सृष्टि का विधान है, ये जो कहा गया था और जिस बात को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि कर्म भूमि स्वर्ग, धर्म भूमि स्वर्ग से महान है, अनादि है, अनंत है, सृष्टि का विधान है। तो उस मार्ग पर चलकर हम सब भी छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए मान चुनौती का सामना करेंगे। और जितने भी हमारे साथ कोरोना वैरियस लोग हैं या इस गांव के लोग हैं या जिस तरह से इन्होंने सहयोग किया, हम दिल के गहराई से इन सबों को हृदयपूर्वक आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज तक हमें कभी नहीं लगा कि हम सब कोरोना काल में चल रहे हैं या कट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बरजेश जी। बरजेश जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस कोरोना महामारी से इन्होंने लड़ा है और अपना अभियान चलाया है और देश के नाम एक संदेश भी दिया है। मैं चैनल के माध्यम से देशवासियों को यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पहल संस्था ने इस महामारी में आगे बढ़कर देश का साथ दिया है, उसी प्रकार देश का हर एक नागरिक आगे बढ़कर पहल संस्था का और इस देश का साथ दे। मैं नीरज कुमार सिन्हा, RSPN न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। जय हिंद, जय भारत। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात।